बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का राज्य था। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली थी। उनका वैभव और उनकी संपत्ति और उनका प्रेम सभी को ज्ञात था। लेकिन श्री कृष्ण के हृदय में एक विशेष स्थान था। उनके बचपन के मित्र सुदामा के लिए उनके साथ उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। सुदामा एक साधारण ब्राह्मण थे जो अत्यंत निर्धन थे। उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे और खाने के लिए भी अक्सर कुछ नहीं होता था। लेकिन सुदामा और उनकी पत्नी दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके बाल सखा श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, क्यों न आप उनसे मिलने जाएं और वह निश्चित ही आपकी सहायता करेंगे। सुदामा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं श्री कृष्ण से मिलने उनके वैभव के लिए नहीं जाऊंगा। वे मेरे मित्र हैं और मैं उनके केवल प्रेम के लिए मिलूंगा। लेकिन पत्नी के आग्रह पर सुदामा तैयार हुए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए उनकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा चिवड़ा पोहे एक कपड़े में बांध कर दिया ताकि वह श्री कृष्ण को भेंट दे सके। सुदामा ने उस गठरी को बड़े प्रेम से संभाल लिया और द्वारका की ओर चल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ का वैभव अद्भुत था। सुनहरे महल, चमकती सड़कें और हर ओर खुशहाली थी। वह संकोच करते हुए महल के द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल से बोले, कृपया श्री कृष्ण से कहिए कि उनका बचपन का मित्र सुदामा आया है। जैसे ही द्वारपाल ने ये संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाया, श्री कृष्ण अपने सिंहासन से कूद पड़े और नंगे पांव दौड़ते हुए महल के द्वार तक आए और सुदामा को गले लगा लिया। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। अरे सखा, तू कहाँ था इतने दिन? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? श्री कृष्ण ने कहा। सुदामा भाव विभोर थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि द्वारका के राजा स्वयं भगवान इस प्रकार उनका स्वागत करेंगे। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने महल में ले गए और उनके पांव धोए और उन्हीं रानी रुक्मिणी के हाथों भोजन परोसा गया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, सखा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्मिंदा होकर झिझकने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने खुद उनके हाथ से वो पुराना सा कपड़े में बंधा चिवड़ा ले लिया। उन्होंने उस चिवड़े को बड़े प्रेम से खाया। कहते हैं जैसे ही श्री कृष्ण ने पहला कोर खाया, सुदामा के घर में सुख समृद्धि आनी शुरू हो गई। जब उन्होंने दूसरा कोर खाया, सुदामा के घर में सोने चांदी के महल बन गए। लेकिन जब श्री कृष्ण तीसरा कोर खाने वाले थे, रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और बोली, प्रभु, अब बस कीजिए। अगर अब आपने एक और कोर खा लिया तो सुदामा के जीवन में कोई साधारणता नहीं बचेगी। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा था और जब वे वापस अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोंपड़ी अब सुंदर महल में बदल चुकी थी। उनके परिवार के पास अब हर सुख सुविधा थी, लेकिन सबसे बड़ा सुख तो श्री कृष्ण का अमूल्य प्रेम और उनकी मित्रता। जय श्री कृष्ण। कथा अच्छी लगे तो लाइक कर दो, गलती हो तो माफ़ कर दो।